अपने अंदर के खौफ को खत्म कर दो तो तुम दुनिया के कामयाब इंसान बन जाओगे। अपने ख्वाब के लिए समझौता करो, लेकिन अपने ख्वाब पर कभी समझौता ना करो। असल कामयाबी तो ये है आप कैसे दोबारा खड़े होते हैं। शिकस्त के बाद आप अपनी शिकस्त का खुद मुताला करते हैं और फिर कामयाबी हासिल करते हैं। इंसान को जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि ईमान की ताकत मजबूत बनाती है। बहादुरी सच और सही के साथ खड़ी होती है। सच्चाई वो ताकत है जो हमारे मसाइल हल कर सकती है। आप अपने किरदार के जरिए लोगों को मुसलमान करें। बंदूक के जोर पर कभी इस्लाम नहीं फैलता, बल्कि आपके किरदार से फैलता है। रहनुमा लोगों की रहनुमाई करता है, रहनुमा लोगों की राय की पैरवी नहीं करता। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नीयत और कोशिश दी है, कामयाबी वो खुद देता है। मुझे कोई खौफ नहीं, ना मरने का, ना नाकामी का, ना किसी चीज का। इसका मतलब है कि मैं अपने मुखालफिन के लिए बहुत खतरनाक हूँ। कभी हिम्मत ना हारे, चाहे जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, चाहे आप कितना ही दर्द महसूस करें, दर्द भी आखिर कम हो जाएगा। कुछ भी हमेशा के लिए बाकी नहीं रहता, इसलिए जारी रखें और हिम्मत ना हारें। टैलेंट या सहानत से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके ख्वाब ही तय करेंगे कि आप कितने बड़े इंसान बनेंगे। आप सब ने मिलकर नया पाकिस्तान बनाना है। नया पाकिस्तान नारा नहीं, एक अकीदा है। मैं मगरिब मुखारिफ नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का हामी हूँ। मैं आपसे मजीद वादा करता हूँ कि मेरी तमाम दौलत और जायदाद पाकिस्तान में होगी। मैं इस मुल्क की मलकियत लूँगा और इन दीतरों की तरह नहीं बनूंगा जो बैरून मुल्क ठिकाने बनाते हैं। जब मैं सियासत में आया तो हमेशा सोचता था कि मैं मार दिया जाऊंगा। पहले वो आपको नजरअंदाज करते हैं, फिर वो आप पर हंसते हैं, फिर वो आपसे डरते हैं और फिर आप जीत जाते हैं। आप जितना ज्यादा मुताला करेंगे उतना ही आप जानेंगे कि आप कितना कम जानते हैं। पाक भारत क्रिकेट का मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसिर होगा कि अमन का अमल कैसे आगे बढ़ता है। भारत कश्मीर में फौज इस्तेमाल कर रहा है, वो दिलो दिमाग की जंग हार रहे हैं। ये डिस्प्रिन से कैंसर का इलाज करने जैसा है। लोग हमें वोट देना चाहते थे, लेकिन वोटर्स को पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचाने का तरीकाकार हमारे पास नहीं था। हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा नहीं था। जो टीम दबाव को बेहतरीन तरीके से संभालती है वो दिन जीतती है। इस वक्त हमारे पास एक हुक्मरान तबका है जिसके पास एक कानून है और अवाम का दूसरा। अगर आपका घर जल रहा है तो क्या आप आग बुझाने की कोशिश नहीं करेंगे? पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आने वाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने एनएस को हमारा नहीं बल्कि एक काबिल अमल मुतबादिल देखा, क्योंकि सब जानते थे कि हम तैयार नहीं हैं। अगर आप जिंदगी की हकीकत जानना चाहते हैं तो आपको सफर करना चाहिए। पहले अपने मुल्क का सफर करें, इसके बाद दुनिया का सफर शुरू करें। अपने इर्द गिर्द के हालात जानने के लिए सफर करें ताकि हम कह सकें कि आप एक बाशऊर इंसान हैं। फितरत, लोग और सखाफत आपको बुला रहे हैं तो सफर करें।